9th क्लास के स्टूडेंट पेश करने जा रहे थे डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा, जो कि सदियों से समाज में चलती आ रही है। अब इस प्रथा ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है, जो अब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो आज आपको इसी बात समझाने के लिए हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा नाट्य रूप प्रस्तुत किया है। तो आपको इसी डॉरी सिस्टम का मतलब समझाने आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। टेलिंग ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं आगे या उल्टी चलूं। और बेटी बड़ी खुश लग रही हो। हाँ पापा, मेरे को जॉब लग गई। अरे बहुत अच्छी बात है। स्कूल हो गया, हाँ पापा। कॉलेज हो गया, जॉब भी लग गई, शादी की बात चलाना पड़ेगा कि नहीं? क्या पापा अभी? अरे मिश्रा जी, अरे चौधरी जी आइए आइए, मेरे बेटे को ना आपकी बेटी पसंद। अरे बधाई हो। और शादी के बाद तो हम दिल्ली रहने जाने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था वहाँ पे आप हम एक फ्लैट खरीद लीजिए, मतलब ना बच्चे भी खुश रहेंगे। और शादी में तो आप छोटी मोटी चीजें लाएंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। उसके लिए हम कहाँ मना करने वाले। समझ रहे हो? और शगुन के तौर पर लड़के के हाथ में 10 लाख रुपए रख देना। 10 लाख? ठीक है, आइए चौधरी जी। पापा। हाँ बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं ये शादी नहीं करूंगी। बेटी बहुत लाड से पाला है तुझे, शादी तो करके रहेंगे। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा देखते। मेरा बेटा IAS है, मैं भी 70 लाख से कम नहीं आने वाला हूँ। मेरा बेटा पायलट है, 50 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरा बेटा तो बैंक में पीओ है, मैं भी 20 लाख के नीचे नहीं मांगूंगा। मेरा बेटा पीओ नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 लाख से नीचे तो मैं भी नहीं लूंगा। मैं एक बेटी हूँ, कोई बाजार का सामान नहीं हूँ मैं स्टॉक बाजार के दाम। मेरी जिंदगी भी इतनी आम नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद प्राचीन भारत में दहेज प्रथा कई सालों से चली आ रही है। की संपत्ति से बेटी को कुछ मिल जाए इसे दहेज कहते हैं, पर अच्छाई पीछे रह गई है और बुराई हमारे सर पे चढ़ के तांडव कर रही है। और हम लोग बोलते हैं हम मॉडर्न है। हाँ, तुम्हें तो पता है अभी दिल्ली में कितनी महंगाई बढ़ गई। हाँ बापू जी। और हमारा घर खर्च भी नहीं चल रहा, तो मैं सोच रहा था तुम अपने मायके जाओ और वहां से 10 लाख रुपए लेके आओ। ये आप क्या कह रहे हैं बापू जी? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी नौकरी छूट चुकी है मुझे इसी वक्त, और अभी 10 लाख रुपए चाहिए। तुम कैसे भी इंतजाम करो। तुम एक काम करो, अपने मायके चले जाओ और मेरे लिए 10 लाख रुपए लेके आओ। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अरे सौरभ, इस कलमे को जला देते। इसको जलाते नहीं, इसे फांसी देते, सांप भी मर जाएंगे और लाठी भी ना टूटेंगी। क्यों घोट दिया इन अरमानों को, ये लड़ाई हम सब की है, आओ खत्म करे इन दहेज के दीवानों को। भारत में 2012 में यह दहेज हत्या के मामले 8-8.5 हजार से भी ज्यादा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की माने तो साल भर में सैकड़ों महिलाएं ये दहेज हत्या की शिकार होती है। पापों से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज। दहेज को हटाना है, बहु बेटियों को बचाना है। दहेज मांगना नहीं है शान, क्योंकि इस दहेज ने लिए कई बेटियों की जान। हत्या के एक दिन बाद। अरे मेरा बेटा तो तिजोरी की चाबी है, चाबी। पहली वाली कलमी ने तो दहेज में 1 रुपया भी नहीं लाया था। क्या हुआ पापा, वो मर गई तो? आपने इतना पाला है मेरे को, नादों से पाला है। हम ये मर गए तो क्या हुआ, ऐसी तो कितनी है, दूसरी ले आएंगे, दूसरी से पैसा वसूल करा लेंगे। वाह मेरे बेटे। अरे ये क्या, अभी अभी न्यूज आई है कि मिश्रा जी की बेटी का हत्याकांड हुआ है और हत्या की वजह थी दहेज। आइए देखते हैं हम इसे कैसे रोक सकते हैं। समाज में दहेज की हत्याओं का प्रमाण कैंसर की तरह बढ़ता जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम इसे रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे रोकने के लिए लड़कों और लड़कियों में हम उच्चतम नैतिक संस्कार लाने होंगे। लड़के के साथ साथ लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत सरकार ने अब कई भारत के देशों और भारत के राज्यों और गाँव में अब दहेज प्रथा पर बंदी लगा दी है। अब फिर भी कुछ लोग
ऐसे होते हैं कि अभी भी दहेज प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें इसको जड़ से उखाड़ना होगा। लड़कियों को शिक्षा और सामान होना चाहिए। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार और अच्छी सोच इस सख्त कानून की मदद से दहेज हत्या को मुक्त कर सकते हैं। हम लड़कियों को आर्थिक और मानसिक रूप से मदद करके उन्हें आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना कर उन्हें आगे आने कठिनाई को हम उनसे सामना करवा सकते हैं। तो आइए आज हम सब प्रण लेते हैं, ना ही दहेज देंगे, ना ही दहेज देंगे, ना ही दहेज लेंगे, ना ही दहेज लेंगे। जय श्री राम। सर